दोस्तों, किसी भी गरीब व्यक्ति को या अमीर को भी जब तक वो अमीर नहीं हो जाता पूरी तरह से, जब तक वो घर नहीं बना लेता, तब तक अपना घर बनाने में, अपना आशियाना बनाने में उसको मेहनत लगानी पड़ती है, उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उसको खून पसीने की कमाई इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाकर घर बनता है, तब जाकर आशियाना बनता है। लेकिन यूपी की योगी सरकार शायद इस बात को या तो समझती नहीं है या फिर समझना चाहती नहीं है, क्योंकि लगातार अगर इस तरीके के मामले सामने आए कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घरों को रौंदा जा रहा है, उनके कमाने के जरिए को कहीं ना कहीं जमींदोज किया जा रहा है, तो फिर इसमें किसकी गलती मानी जाए, इसमें किसको दोष दिया जाए, किसको दोषी ठहराया जाए? अगर एक व्यक्ति ये कहते हुए बिलख बिलख कर रोता है कि क्या हमने ये दिन देखने के लिए योगी जी को वोट दिया था कि वो हमारे घरों को रौंद देंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, तो फिर तो हमें वोट ही नहीं देना चाहिए किसी को। अगर ये कहते हुए कोई व्यक्ति रोता है तो सोचिए कि वो तस्वीर कलेजे को चीर देने वाली होती होगी या फिर नहीं। दोस्तों, अकबर नगर उत्तर प्रदेश का अकबर नगर इलाका लखनऊ में पड़ता है। वहां का कुकरौली एक क्षेत्र है। अगर मैं गलत नाम बोल रही हूँ तो मैं माफी चाहूंगी, आगे आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे इस बारे में। तो वो जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर बताया जा रहा है कि एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और उससे लगने वाले जितने भी घर हैं, जो बस्ती बसी हुई है, उस बस्ती को हटा दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, ताकि रिवर फ्रंट बनाया जा सके और योगी जी पीठ थपथपा सके पूरी दुनिया में कि यूपी मॉडल है हमारा, यूपी मॉडल है। ये यूपी मॉडल है जिसमें 5000 तकरीबन, अब जैसी संख्या बताई जा रही है, दिन समय समय पर ये बढ़ती जा रही है दोस्तों संख्या, 5000 घरों पर दुकानों समेत बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां जो लोग हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किस तरीके से अपनी व्यथा को, वो आप बीती को बताते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, सब कुछ इस खबर में ना सिर्फ आपको बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई मामला चर्चा में है तो वो मामला है सीधे तौर पर लखनऊ का। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी तरफ से तमाम जितने भी घर हैं, अकबर नगर से सटे हुए लगने वाले जितने भी घर हैं, उन घरों को तोड़ा जा रहा है, उन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। हालांकि 26 कारोबारी इसको लेकर हाईकोर्ट भी गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि घर ना तोड़े जाएं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पसमानदा मुसलमानों की मदद करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त उन्हीं पसमानदा मुसलमानों के बने बनाए घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनसे उनकी छतें छीनी जा रही है। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी जी का पसमानदा मुस्लिम प्रेम जागेगा? ये सवाल पूछा जा रहा है उनसे। इसके अलावा क्या कुछ सामने आया है, सारे वीडियोस आपको दिखाऊंगी, मगर उससे पहले आपके स्क्रीन पर प्रज्ञा मिश्रा का ट्वीट है दोस्तों। क्या कहती हैं? आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं उनका ट्वीट आपको दिखा रही हूं। उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले की कवरेज की है वहां जाकर, और उनका कहना है कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। जी, तो प्रज्ञा मिश्रा ट्वीट करती हैं कि लखनऊ के अकबर नगर में 50-60 सालों से बने हुए 1400 घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ सरकारी सड़कें हैं, सरकारी घर हैं, स्कूल हैं, मदरसे हैं, हर तरह का टैक्स लिया जाता है। सरकार लोगों को बसाकर अब कहती है जगह अवैध है। हम यहाँ कुकरेल नाले के किनारे रिवर फ्रंट बनाएंगे, मुआवजे के नाम पर एक ढेला नहीं दिया जा रहा है, पहले बसाना फिर भगाना, ये अन्याय है। वो कहती हैं कि मैंने इस पर पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और वो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए दोस्तों, अगर मामले की बात की जाए तो बहुत गंभीर मामला है। आप किसी भी क्षेत्र में लोगों को पहले बसने देते हैं। 50-60 साल का समय कोई छोटा समय तो होता नहीं है। इन 50-60 सालों में वहां पर कितने लोग बसे होंगे, कितने लोग वहां से विस्थापित हुए होंगे, कितने लोग दूसरी जगह गए होंगे, कितने लोगों की परिवार की जो पीढ़ियां हैं वो बढ़ी होंगी, इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है दोस्तों। कई बुजुर्ग उन घरों में रह रहे होंगे, कई बच्चे छोटे छोटे उन घरों में रह रहे होंगे। आपने सीधे तौर पर उनका घर उजाड़ने की कवायद शुरू कर दी, सीधे तौर पर। ये कहां का न्याय है? इसको कहां का न्याय कहा जाए? क्या योगी सरकार की एकमात्र पहचान
अब बुलडोजर हो गई है। क्या एकमात्र पहचान यही रह गई है कि आप बुलडोजर लेकर आएंगे और दिन के उजाले में आप घरों को उजाड़ना शुरू कर देंगे, और वो कवायद आपकी तब तक शुरू रहेगी जब तक पूरी की पूरी बस्ती जो है उसको आप उजाड़ ना दें, जब तक उस पूरी बस्ती को आप खत्म ना कर दें, तब तक आप वो अन्याय जो है करते रहेंगे। इसको अन्याय ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दोस्तों, कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। एक बात समझाइए, पहले जहां वो रह रहे हैं पहले आप उनके घर तोड़ेंगे कि आप पहले उनको उनका नया घर देंगे? ऐसा कभी होता है क्या कि पहले आप सड़क पर ले आए सारे के सारे लोगों को, उसके बाद बोले कि पहले आप जाइए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद आपको घर मिल जाएगा? लेकिन ये बस्ती जहां पर आप रह रहे हैं उसको तो तोड़ना पड़ेगा भाई। ये कहां का न्याय है? इसको न्याय कहा जाता है कि योगी जी की न्याय की परिभाषा में या कानून की परिभाषा में? कानून मॉडल, यूपी मॉडल, इसी को कहा जाता है क्या, या फिर कुछ और है मामला? देखिए दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, जैसा मैंने कहा, कई लोग बस रहे होंगे, उनका वोट जाता होगा कि नहीं जाता होगा, जितने भी लोग हैं वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं ना, पसमानदा मुसलमानों का क्या कहना था शुरुआत में मैंने आपको बताया है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी कहेंगे कि भाई इनका घर जो है मत उजाड़िए क्योंकि पसमानदा मुसलमान है, हम तो ये उम्मीद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का तो बयान तक नहीं आया इस पूरे मामले पर। ये जो पूरा मामला है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई और इसको अंजाम दे रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा जा रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने और ये रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों। चाहे ये उत्तर प्रदेश का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, चाहे किसी और राज्य का मामला हो, आपको 60-70 साल बाद याद कैसे आता है कि वो जमीन कब्जाई हुई है या वो जमीन अतिक्रमण वाली है? 60-70 साल बाद आपको याद आता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। जब तक लोग वहां पर बस रहे हैं, वहां पर लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मींस आप ये समझ लीजिए कि बसना शुरू कर दिया है, बच्चे हैं वहां पे, बुजुर्ग हैं, परिवार बढ़ता चला जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उस जगह से यादें जुड़ी है लोगों की, एक एक ईंट लगाकर मुश्किल से घर बनाया है लोगों ने, और अब आप कहेंगे कि नहीं जमीन अवैध थी। आपने जो किया है, आप जिस जमीन पर रह रहे थे ना, अभी तक जो मेहनत आप कर रहे थे वो फिजूल थी। 60-70 साल आपको अपने बुजुर्गों के साथ रहते हुए हो गया, अब आपको यहां से निकलना पड़ेगा, अब आखिरी समय है, अब निकल जाइए यहां से। ये है न्याय, इसको कहा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं लगातार हर जगह से सामने आ रही है। कहा जाता है अतिक्रमण हुआ है, लेकिन जब टाइम पीरियड निकलकर सामने आता है ना दोस्तों कि 50 से 60 साल हो गया या 60 से 70 साल हो गया, तो हैरानी होती है कि इन 60 से 70 सालों में आप क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं याद आया आपको? और यही कहानी आज की भी है, इसीलिए आज भी सवाल उठ रहा है। सबसे जरूरी बात देखिए जो इस पूरी मामले में सामने आई है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी, पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा था, सारे जितने भी बुलडोजर है वहां पर पहुंचे हुए थे, अपनी कार्यवाही कर रहे थे दोस्तों, उस वक्त भाजपा के मंडल अध्यक्ष मंगल झा मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब न जाने उनके मन में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से इतर भावना कैसे जाग उठी और वो कैसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा, पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिए आप। भाजपा का पटका पहने, भाजपा की टोपी लगाए, वहां पर मंगल झा जिनका नाम बताया जा रहा है, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। वीडियो देख, तो इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के आगे किसी की नहीं चलनी है। शायद हो सकता है यही हो या फिर नहीं है ऐसा। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।